वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर इंग्लिश क्लास। बच्चों, आज हम हमारा नया यूनिट शुरू करने जा रहे हैं, यूनिट 2.4 एंड द टाइटल ऑफ द यूनिट इज पुटिंग टुगेदर अ क्लास मैगजीन वार्मिंग अप एक्टिविटी। हाँ बच्चों, आज हम इसमें हमारी एक एक्टिविटी करने वाले हैं, वार्मिंग अप एक्टिविटी। पुटिंग टुगेदर अ क्लास मैगजीन। मैगजीन मीन्स व्हाट? Magazine means patrika. So children, let's see what we can do here. बच्चों, आप यहाँ पर देखो, आपके स्क्रीन पे पेज नंबर 49 of your English textbook and title is Putting Together a Class Magazine. यहाँ पर say there very upside title के just नीचे you can see there some things are kept. पिक्चर देख रहे हो आप, है ना? वहां पर आप क्या क्या देख पा रहे हो? पेंसिल्स आर देयर, स्केच पेन्स है, सीजर है, सम पेपर इज देयर, क्राफ्ट पेपर टाइप, बुक्स है, कुछ लग रहा है हमें। तो मैगजीन का मतलब मैंने अभी आपको बताया पत्रिका। तो हम क्या करने वाले हैं, इसमें विभिन्न प्रकार की पत्रिकाओं के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे। कैसे करना है? हम दुकान में जाते हैं तो खरीदते, किताबें खरीदते हैं ना पढ़ने के लिए, लेकिन यहाँ पर कुछ डिफरेंट टाइप्स है। इसमें हमें प्रत्यक्ष में खुद करना है और ये आप करोगे बाद में, ठीक है? लेट्स सी करना क्या है हमें। यू मस्ट हैव सीन दैट मैनी पीपल रीड मैगजीन्स। आपने देखा बहुत सारे लोग पत्रिकाएं पढ़ते हैं, आप भी पढ़ते हो, हम भी पढ़ते हैं। मैनी ऑफ देम आर फॉर ग्रोन अप पीपल। ग्रोन अप, GROWN, ग्रोन अप। ग्रोन अप यानी कि वयस्क। अब पत्रिकाएं होती हैं तो ऐसी थोड़ी है कि सिर्फ बड़े लोगों के लिए, जो वयस्क लोग हैं, बड़े बुजुर्ग हैं या बड़े लोग हैं, जैसे मम्मी पापा, बड़े भाई बहन, इन्हीं के लिए खाली पत्रिका होती है क्या? नहीं, बहुत सारी पत्रिकाएं उनके लिए होती हैं, बट सम ऑफ देम आर ऑल्सो फॉर चिल्ड्रेन। उनमें से कुछ पत्रिकाएं बच्चों के लिए भी होती है। आप लोगों ने कॉमिक्स देखे ना, छोटे छोटे कॉमिक्स है, जैसे ये मोटू पतलू वाली किताब है, फिर तेनालीराम वाली है, चंदा मामा है, नंदन है, चंपक है, ऐसी सब पत्रिकाएं। दीज मैगजीन्स आर फॉर चिल्ड्रन, ये बच्चों के लिए होती है। बट इंस्टेड ऑफ बाइंग अ मैगजीन फ्रॉम अ शॉप, वुड यू लाइक टू मेक योर ओन मैगजीन? अब यहाँ पर वो क्या बोल रहा है कि आप किताब तो खरीदते हो, पत्रिका खरीदते हैं स्टॉल से, बुक से शॉप से जाके आपने मैगजीन खरीदी, लेकिन क्या आप स्वयं अपने लिए एक पत्रिका बनाना चाहोगे? वुड यू लाइक? चाहोगे? रीड टू फाइंड आउट हाउ तारा एंड हर फ्रेंड्स प्रिपेयर द मैगजीन फॉर देयर क्लास। अब आगे के पेज पर हमें पढ़ना है, बट वो पेज जो है आपको अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, उन्होंने वो 2 पेज जो है आपके डिलीट करवा दिए हैं आप, लेकिन उन्हें खाली पढ़ लेना, ठीक है बच्चों? यहाँ पर मैं सिर्फ आपको बताने वाली हूँ इस पेज के बारे में, पेज नंबर 49। ओके, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, जिससे कि आप चाहो तो अभी आपके पास जब दिवाली वेकेशन होगा पेपर के बाद, तो आप स्वयं के लिए एक अच्छी सी पत्रिका बना लेना। हाँ, देखो क्या करना है, कैसे आप कर सकते हो। कलेक्ट स्पेसिमेंस ऑफ चिल्ड्रंस मैगजीन्स एंड चिल्ड्रंस सेक्शंस इन देयर पीरियोडिकल्स, न्यूज़पेपर्स एक्सेट्रा। अब आपको क्या करना है, कैसे आप अपने लिए स्वयं के लिए एक पत्रिका बना सकते हो। कलेक्ट, कलेक्ट यानी जमा करो, स्पेसिमेंस यानी नमूने। किसके नमूने? जो आपके पत्रिकाएं आती है ना, उसमें से क्या आप काट पीट के कतरन, या फिर न्यूज़पेपर में भी आप देखो चित्र पहेली और वर्ग पहेली और कोई कार्टून स्ट्रिप, कोई न्यूज़ है, किसी चीज को बनाने की रेसिपी है। आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो? आपके घर में आता है? नहीं आता है तो पापा से मंगवाओ, देखो उसमें अलग अलग कैसे कॉलम्स रहते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, उनके कुछ नमूने इकट्ठा करने हैं। ओके, और उन नमूनों को इकट्ठा करके आप अपना, जैसे आपको मनीषा टीचर भी बताती है ना, कैसे बुकलेट बनाने का, छोटी सी,
क्राफ्ट पेपर लेके अलग अलग कॉलम, जैसे कहीं जोक्स मिल गए आपको न्यूज़पेपर में, तो उसको काट पीट के कैसे आप चिपकाओगे, अच्छा सा डेकोरेशन कर दोगे। तो 4-5 जोक्स एक साथ जोड़ लिए, उस एक पेज पे सारे जोक्स आ गए 4-5। एक पेज पे आपने कुछ सामग्री, जैसे विधि बताते हैं ना, ये कैसा बनाया जाए, पनीर की सब्जी कैसी बनाई जाए, उसमें क्या क्या चीजें लगेगी, आप कैसे बनाओगे। आप न्यूज़पेपर में भी देखते हो, आप पत्रिकाओं में भी देखते हो। तो आपको क्या करना है, उन सबके स्पेसिमेन जमा करने हैं, नमूने इकट्ठा करने हैं, और स्वयं की एक छोटी सी अच्छी सी मैगजीन तैयार करनी। अलग अलग कॉलम्स होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए, आपके पेज नंबर 49 पे बहुत सारे आप देख सकते हैं, एक लिस्ट तैयार हो गई है अलग अलग इसकी। तो आप जब मैगजीन तैयार करोगे, तो उस मैगजीन में आप किन किन चीजों का समावेश कर सकते हो, तब जाके आपकी मैगजीन तैयार होगी। आप कोई पत्रिका लेते हो तो आप ज्यादातर देखते होगे, इतनी सारी चीजें आपको उनमें मिलती होंगी, ठीक है। क्या क्या चीजें हैं? स्टोरीज, कहानियां, पोयम्स, कविताएं, वर्ड पजल्स। वर्ड पजल्स यानी कि शब्द पहेलियां, बूझो तो जाने ऐसे मिलती है ना। पिक्चर पजल्स, यानी कि चित्र दिया रहता है आड़ा टेढ़ा, और उसे कहते हैं कि आप इसे जोड़ के बताओ और एक बराबर सही सा चित्र बनाइए। फिर रिडल्स, यानी पहेलियां रहती हैं, कुछ भी पूछा जाता है, दाने ऊपर दाना, ऐसे एक मतलब एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं आपको। हाँ, नहीं तो बोलोगे टीचर पहेली बताओ पूरी, तो पहेली नहीं बताऊंगी, पहेलियां पूछी जाती हैं, ठीक है। फिर क्राफ्ट आइडियाज, मैगजीन में आप देखते हो कि किस प्रकार से आप पंछी बना सकते हो, कैसे कागज लो, मोड़ो, उसे कैसे करोगे, ये सब चीजें भी देखो, आप देखते हो पत्रिका में दिया रहता है। इंफॉर्मेटिव आर्टिकल्स, यानी कि पत्रिका में हर चीज, यहाँ पर जितनी लिस्ट आप देख रहे हो ना बच्चों, ये सारी चीजें एक मैगजीन में होती हैं, ठीक है। तो वहां पर बहुत सारे कॉलम्स होते हैं। लॉस्ट एंड फाउंड का भी होता है, यानी कुछ खोया पाया होता है, कभी किसी से सलाह मांगी गई होती है। आप एक बुक अगर आप लाओगे खरीद के पत्रिका, तो आप देखिए, आपको ये सब कॉलम्स जो मैं आपको समझा रही हूँ सब मिलेंगे आपको। नीचे है जोक्स, चुटकुले भी होते हैं उसमें, बोर्ड गेम्स भी होते हैं कि गेम्स कैसे खेली जाती है, बोर्ड की गेम्स होती हैं, फोटोग्राफ्स होते हैं, चित्र होते हैं, क्विज होते हैं। क्विज यानी प्रश्न पूछे जाते हैं, अलग अलग साइंस के, भूगोल के, या इतिहास से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, फिर उनके उत्तर भी दिए रहते हैं। रेसिपीज, रेसिपीज यानी खाना बनाने की विधियां। फिर टिप्स ऑन हाउ टू स्टडी, अगर हमें पढ़ाई करनी है तो हम किन चीज़ों को अपने रूटीन में, अपने दैनिक इसमें शामिल करें, कैसे हम अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं, उसके लिए आप सुझाव भी मिलते हैं हमें। इंटरव्यूज, साक्षात्कार, प्लेस, नाटक, न्यूज आइटम्स यानी समाचार, कलेक्शन ऑफ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स यानी मनोरंजक और ज्ञानवर्धक चीजों के बारे में जानकारी, जो हमने कभी सुनी नहीं हो लेकिन वो हमारे लिए नई है, मनोरंजक भी है, और साथ ही साथ वो एक आप कह सकते हो कि आपको नई जानकारी प्रदान करते हैं। इंटरेस्टिंग चीजें, मनोरंजक तथ्यों का संग्रह होता है, पिक्चर स्टोरीज होती है, चित्र दिए रहते हैं और उनके नीचे कहानियां, डायलॉग्स लिखे रहते हैं। फिर फ्रेंडली एडवाइस, यहाँ तक के कि आपको एडवाइस भी रहती है इस पत्रिका में। जब आप मैगजीन खरीदते हो तो उसमें देखो, कुछ लोग पूछते हैं कि हम इसे कैसे करें, मुझे आप मार्गदर्शन कीजिए, मैं समस्या आ गई है, इस समस्या को मैं सुलझा नहीं पा रहा हूँ, तो कृपया आप मुझे हेल्प करिए, मैं इसको कैसे, इस समस्या को सुधारूं, इस समस्या से बाहर निकलूं, इसका क्या उपाय किया जा सकता है, या अदर अन्य अन्य प्रकार के भी बहुत सारे मटेरियल्स आपको एक पत्रिका में मिलते हैं, ठीक है बच्चों। तो आपको क्या करना है, आपकी स्वयं की एक पत्रिका आपको तैयार करनी है, छोटी सी, इतनी बड़ी नहीं बनानी है, कम से कम उसमें आप जैसे, अगर आपको पसंद आते हैं जोक्स आते हैं,
वर्ड पजल्स है या कोई कहानी या कोई पोयम, तो आप एक इस पे स्टोरी, एक पे पोयम, एक पेज पे स्टोरी, एक पेज पे पोयम, एक पेज पे कुछ दो चार चुटकुले, एक पेज पे किसी खाना बनाने की विधि, ऐसे अलग अलग क्राफ्ट पेपर लेके आपकी स्वयं की आप एक पत्रिका बनाओगे। ठीक है बच्चों, नीचे क्वेश्चन आप देखिए, विच ऑफ दीज डू यू लाइक टू रीड द मोस्ट। अब ये तो हर प्रकार का हो गया, मैंने आपको बता दिया। अब इनमें से कौन सी चीजें आपको ज्यादा पसंद आती हैं? जैसे कहानियां, किसी को कविताएं अच्छी लगती है, किसी को पहेलियां बूझना अच्छा लगता है, किसी को जोक्स अच्छे लगते हैं। तो आपको क्या करना है, ये जो जितनी भी चीजें दी गई हैं, इनमें से कलेक्ट स्पेसिमेंस ऑफ 3 ऑफ योर फेवरेट मटेरियल्स। इतने सारे मटेरियल आपको पत्रिका में मिलते हैं, तो आपको ये सारे मटेरियल लेकर पत्रिका नहीं बनानी है। आपको इनमें से जो पसंद है, यदि आपको पोएम्स पसंद है, यदि आपको स्टोरीज पसंद है, यदि आपको जोक्स पसंद है, यदि आपको क्विज पसंद है, या कोई फोटोग्राफ्स पसंद है, या कोई रेसिपीज पसंद है, तो आपको जो पसंद है इनमें से, इतने सारे में से केवल कोई 3 आइटम्स चुनकर आपको अपनी स्वयं की एक छोटी सी पत्रिका बनानी है। ठीक है बच्चों, और लास्ट क्वेश्चन है, कलेक्ट 1 स्पेसिमेन ऑफ ईच ऑफ द अबव एज अ क्लास प्रोजेक्ट। और आपको, यह आपका क्लास का प्रोजेक्ट है। क्या प्रोजेक्ट है? अंडरस्टूड, वेरी वेल, गुड बच्चों, आपकी समझ में आ गया। या तो आपको स्टोरी, या तो पोयम, या तो रिडल्स, या तो जोक्स, या जो भी आपको पसंद है, कम से कम 3 मटेरियल लेकर आपको उनका कलेक्शन करके रखना है। कम से कम 2-3 स्टोरी, 2-3 कहानियां हो, 2-3 पोयम हो, 2-3 चुटकुले हो, ऐसे करके आपको स्वयं की एक क्लास मैगजीन बनानी है। ओके बच्चों, so this is the end of your lecture of unit 2.4 का putting together a class magazine, यानी कि आप स्वयं की एक छोटी सी पत्रिका कैसे बनाओगे। आपको इन मटेरियल्स को लेकर आपकी एक स्वयं की छोटी सी पत्रिका बनानी है। ये आपका प्रोजेक्ट है, क्लास प्रोजेक्ट। ओके, और सभी को करके रखना है ये। कोई भी बच्चा ये नहीं बोलेगा टीचर मुझे नहीं समझा, मैंने बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया है। आप स्वयं की एक छोटी सी पत्रिका बना लो। ओके बच्चों, सो मिलते हैं हम इसी यूनिट के इंग्लिश वर्कशॉप में। अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी इंग्लिश वर्कशॉप। तब तक के लिए बाय बाय।